हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं हड़प्पा हमें अचानक क्यों जाना पड़ा आपको थोड़ी देर में बताते हैं। सबसे पहले मैं हो लूँ फ्रेश होके आपको बताऊँ। तो दोस्तों, अभी आपके भाई ने नहा लिया है, फ्रेश हो चुका हूँ। ठंडे ठंडे पानी से नहाया हूँ यार। सर्दी जा चुकी है लेकिन फिर भी मेरे लिए ना आदत बनी हुई है गर्म पानी से नहाने की। ठंडे पानी से नहा के ना मत बज गई है, मौत नज़र आ रहा था। तो फ्रेश हो चुका हूँ। हड़प्पा जाने की रीज़न आपको वहाँ पे जाके बताऊँगा। सबसे पहले हमने अपने भाई को लेना है गांव से एक से, और उसे गांव से लेके फिर चलते हैं हम हड़प्पा की तरफ। अभी हम जाएंगे गांव की तरफ। गांव जाके अपने भाई को लेंगे, भाई को लेके फिर हम जाएंगे हड़प्पा की तरफ। अभी हम जा रहे हैं गांव की तरफ, और ये करते हैं हम अपनी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम जा रहे हैं अपने भाई को लेने एक गांव से अपने भाई को लेंगे और फिर जाएंगे हड़प्पा की तरफ। और हड़प्पा पहुंच के आपको बताएंगे हड़प्पा जाने की वजह क्या थी, अचानक हमें हड़प्पा क्यों जाना पड़ा। तो दोस्तों, हम गांव के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ से लेंगे ज़िशान भाई को और मिल के आपको बताते हैं हड़प्पा जाने की रीज़न। तो भाई लोग, हम गांव में एंटर हो चुके हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं फाइनली। यहाँ से ज़िशान को बुलाएंगे। ज़िशान का घर आ चुका है वो, और वो देखें शान भी बाहर आ गया। हाँ जी ज़िशान भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। हो गए हो फ्रेश? चलें, चलो आ जाओ, बैठो फिर। तो जैसा कि हम शान के घर पहुंच चुके हैं और वो लेने गया मोबाइल। हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। शान भाई आ गए हैं और अब वो बैठेंगे, फिर हम चलेंगे हड़प्पा। ज़िशान भाई, आप मेरे क्या लगते हो भला? खाला का बेटा। ये मेरी खाला का बेटा है। दोस्तों, मैं थक गया हूँ गाड़ी चला के। अब ज़िशान भाई को कहूँगा कि वो गाड़ी चलाएं, और मैं ये निकलने वाला हूँ गाड़ी से और अब चलाएंगे शान भाई। ये देखें जी गाइस, शान भाई बैठ गए हैं ड्राइविंग सीट पे और गाड़ी स्टार्ट कर ली है। तो ज़िशान भाई, हमारा हड़प्पा जाने की रीज़न क्या है? बस यार, देखना घर किस वजह से हुआ था, उधर के गुनाह मालूम करके आने हमने कि हम उन गुनाहों से बच जाए। शान भाई जा रहे हैं सऊदी अरब, और ज़िशान भाई ने कहा था कि मेरे सऊदी अरब जाने से पहले मैं हड़प्पा म्यूज़ियम देखना चाहता हूँ। हड़प्पा म्यूज़ियम नहीं देखा, उसकी तारीख़ के बारे में जानना चाहता हूँ। तो मैंने कहा चले ठीक है ज़िशान भाई, चले जाएंगे। तो आज हमारा प्लान बना है, हम हड़प्पा जा रहे हैं। हड़प्पा जाएंगे, वहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये है हड़प्पा स्टेशन, जो साहिवाल से 12 किलोमीटर, तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। तो जनाब, ये हड़प्पा शहर है। ये देखें जी, हड़प्पा शहर पहुंच चुके हैं हम। तो भाई लोग, थोड़ा सा ही रास्ता रह गया है, 4 किलोमीटर रह गया है। ठीक है, हम पहुंचने वाले हैं सारे कदीमा की तरफ। सारे कदीमा पहुंचते हैं, म्यूज़ियम दिखाते हैं आपको, उसके खंडरात दिखाते हैं। तो फाइनली जनाब, हम पहुंच चुके हैं हड़प्पा म्यूज़ियम। ये देखें जी, उसका गेट है। अभी हम पार्किंग पे लगाएंगे गाड़ी। तो फाइनली गाइस, हम हड़प्पा म्यूज़ियम पहुंच चुके हैं। ठीक है, गाड़ी हमने पार्किंग में लगा ली है और भाई ने पर्ची वगैरह दे दी है, वो स्लिप वगैरह गाड़ी की पार्किंग की। और वो देखें जी, हड़प्पा म्यूज़ियम है। हड़प्पा म्यूज़ियम के गेट के अंदर एंटर होंगे। जो है ना,
अब ये देखें गेट के अंदर एंटर होंगे और भाई से लेंगे पर्चियाँ। ये जनाब पर्चियाँ ले ली। कितने भाई? 40 रुपये। भाई कह रहे हैं 40 रुपये। और वो देखें जी ज़ीशान भाई, अभी हम पैसे देंगे पर्चियों के और फिर जाएंगे म्यूज़ियम की तरफ। जनाब ये हमने टिकट्स ले ली हैं, 20 रुपये एक टिकट के हैं और हमने टिकट्स ले ली हैं और ये हम एंटर हो गए हैं हड़प्पा म्यूज़ियम। तो बहुत ही खूबसूरत इन्होंने हड़प्पा म्यूज़ियम बनाया हुआ है। ये देखें जी, ये उन्होंने भैंसे का डमी बनाया हुआ है और किसी ने मेरा ख्याल उसका एक सींग तोड़ दिया है। ये देखें जी, हड़प्पा दौर की मोहरें और ठप्पे। जैसे कि आप में से बहुत से लोग हड़प्पा के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत से लोगों ने किताबों में पढ़ा भी होगा। तो जनाब ये है हड़प्पा म्यूज़ियम और आगे हैं इसके खंडरात। ठीक है, हड़प्पा के खंडरात दिखाते हैं। अल्लाह ताला का अज़ाब जिस जगह पे आया था और अल्लाह ताला ने वो जगह गर्क कर दी थी। यहाँ पे इन लोगों की बदकारियों, गलत कारियों की वजह से, गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ने ये सारी जगह गर्क कर दी थी, इनको सज़ा दी थी। हम बहुत ही खुशकिस्मत उम्मती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है कि हम पर अल्लाह ताला का कोई अज़ाब नहीं आना। लेकिन हमसे पहले जो भी कौमें थी उन पे इसी तरह उनकी गलत कारियों और गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला का अज़ाब आता था और इस तरह अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ सज़ाएँ देता था। किसी को आंधियों के ज़रिए, किसी को गर्क करने के ज़रिए और बहुत सी सज़ाएँ देता था। ये देखें जी, इस साइड पे पार्क बनाया बच्चों के लिए, चिल्ड्रन पार्क हड़प्पा म्यूज़ियम, और ये गेट है। तो जनाब हम आसार कदीमा हड़प्पा में दाखिल हो चुके हैं। हड़प्पा म्यूज़ियम शायद आज बंद है, जिसकी वजह से शायद रमज़ान की वजह से बंद है, जिसकी वजह से हम जा नहीं सके। तो ये इस तरफ जो इन्होंने एक रोड बनाया हुआ है, एक गली बनाई हुई है जो आसार कदीमा की तरफ जाती है और आगे हैं आसार कदीमा, जहाँ पे अल्लाह ताला का अज़ाब आया था और अल्लाह ताला ने वो सारी जगह गर्क कर दी थी। तो दोस्तों ये देखें, पहाड़, मिट्टी के पहाड़ बने हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे जो लोग थे ना, बड़े ज़्यादा गुनाहगार थे। उनकी बदकारियों और गलत कारियों की वजह से, उनके गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब भेजा। तो जनाब हमें एक भाई ने बताया है कि यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे मौजूद है एक 9 गज़ी कब्र, यानी कि 9 गज़ की कब्र। बहुत से अंग्रेज़ आते हैं और यहाँ पे आके खुदाई करते हैं और बहुत सी चीज़ें निकाल के लेके जाते हैं। तो जनाब हम यहाँ पे चढ़ाई कर रहे थे और साथ एक साइन बोर्ड आया है। ये देखें जी, ये जनूबी हिस्सा है, कोई टीला AB का जनूबी हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक भाई ने बताया कि उस दौर की जो औरतें होती थी वो इस जगह पे आके अपने कपड़े धोती थी, या उनकी लैट्रीन या वाशरूम वगैरह, नहाने की जगह ये बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ से पानी की कोई सप्लाई जाती थी, वहाँ उस दौर की औरतें जो हैं यहाँ पे कपड़े वगैरह धोती थी, नहाने वगैरह आती थी। पर्सनली अगर कहूँ तो यार दिल को कुछ हो रहा है कसम से, ये देख के कि अल्लाह ताला का अज़ाब इन लोगों पे आया होगा तो इन पे क्या बीती होगी। इसीलिए हमें गुनाहों से बचना चाहिए। हम बहुत ही खुशकिस्मत उम्मत है, लेकिन हमारे गुनाह इनसे भी बहुत ज़्यादा आगे। हमें अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्शे। जनाब सबसे पहले हम चढ़ के आए थे, आपको वो उनकी आसार कदीमा दिखाया, उनकी लैट्रिन वगैरह या उनके कपड़े वगैरह धोने की जगह दिखाई। और ये देखें जी, ये एक और चढ़ाई है, फिर उसके बाद उतर के आगे दरबार आएगा, 9 गज़ी कब्र।
आपको 9 गज़ी कब्र और उसका दरबार दिखाएंगे, उस पीर का नाम बताएंगे कि क्या है। दोस्तों ये भी मुख्तलिफ़ आसार क़दीमा बने हुए हैं उस दौर के, जो महफूज कर दिए गए हैं। एंटर होने की इजाज़त नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको दिखा सकते हैं। ये होता था पुराना हड़प्पा। इससे आगे एक 9 गज़ी कब्र है, आपको 9 गज़ी कब्र दिखाएंगे और उनका नाम बताएंगे, उस वलीउल्लाह का नाम बताएंगे कि क्या नाम था उनका। तो दोस्तों ये कब्रिस्तान बना है, बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है। यहाँ पे लोग अपने प्यारों को दफन करते हैं। तो ये जनाब हैं सारे कदीमा में से एक मस्जिद है, हड़प्पा में पुरानी मस्जिद है, जो बहुत ही पुरानी, जब अल्लाह ताला का अज़ाब आया था उस टाइम की बनी हुई है। तो जनाब हम पहुंच चुके हैं 9 गज़ की कब्र पे। वहाँ पे दरबार बना हुआ है किसी वलीउल्लाह का, उसके बारे में हम आपको मालूमात देते हैं, पहले पहुंच जाएं। मेरे भागी जगाना मौला जी, मेरे भागी जगाना, दम दम नाल नारा आदरी नाना, काने बोले अली अली। तो जनाब ये थे हड़प्पा के आसार कदीमा, और ये था हड़प्पा का ओल्ड सिटी और तारीख़ी शहर, ठीक है। और आपको आज 9 गज़ी कब्र भी दिखाई और दरबार भी दिखाया। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को दूर करे, अल्लाह ताला बीमारियों से शिफा दे। जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनके गुनाहों को बख्शे। और आज का व्लॉग करते हैं एंड, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।